अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि विपक्ष का इसके आगे अब क्या होगा? अगर फर्ज कीजिए फिर से बीजेपी की 300 से ऊपर सीटें आ जाती जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर भारत के विपक्ष का क्या बचा है? कहां पे है विपक्ष? पहली बात, मैं विपक्ष के बारे में हमेशा कहता रहा हूं और अभी भी मैंने कहा कि बिहार में, देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि 60% जनता हमेशा व्यवस्था से नाखुश है या व्यवस्था से उसको शिकायतें हैं या उससे बेहतर एक्सपेक्टेशन है। तो विपक्ष तो होता ही होता है, डिपेंड ये करता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, फॉर्मेशन है, उसको कितना वो कैपिटलाइज कर पा रही है, कितना गैल्वेनाइज कर पा रही है। तो विपक्ष आपको दिखेगा, वो विपक्ष शुरुआती दिनों में कम से कम अगर पार्टियों के फॉर्म में ना दिखे तो आपको जनता की ओर से दिखेगा। फिर मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। पहले जो 14 से 19 का जो टर्म था मोदी जी का, संख्या 2019 से 24 के मुकाबले कम थी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पब्लिक प्रोटेस्ट एक ही हुआ, वो लैंड एक्विजिशन बिल पर हुआ था। और इसकी चर्चा इतनी चैटर नहीं होती है, लेकिन वो फेसलेस था, पब्लिक का प्रोटेस्ट था और सरकार को 4 बार अध्यादेश सरकार ने रिन्यू किया, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा। पूरे 5 साल में एक पब्लिक एजिटेशन ऑन रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरे टर्म में मोदी जी की ताकत ज्यादा रही है, संख्या ज्यादा रही है, लेकिन 3 बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और तीनों में सरकार को झुकना पड़ा। फार्मर्स प्रोटेस्ट में तीनों लॉ को वापस लेना पड़ा, सीए एनआरसी को 4 साल तक एबेंस में रखा हुआ था, अभी लेकर आए हैं, और एससी एसटी एक्ट पर भी जो एजिटेशन शुरू हुआ, 7-10 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ प्योर परसेंटेज टर्म्स देयर हैज बीन 300% इंक्रीज, 3 times increase in the second term. I see in coming tenure there will be more public protest or dissent of the scale that would be noticed, even if parties do not किस put their तरह act की together. चीजों पे हो सकता है ये प्रोटेस्ट? मैंने बताया वो तीनों चीज, क्योंकि जो रूरल डिस्ट्रेस है, रूरल वेज, जो स्टैग्नेशन ऑफ रूरल वेज, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कोविड के बाद डिमोनेटाइजेशन, कोविड, जीएसटी जिसको कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं, उसका एक उसका फायदा तो है कि आपका जीएसटी बढ़ रहा है, लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उसमें उसका हिट भी हुआ है। और अगर उसको सरकार प्रोएक्टिवली एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है कि वो इन तीनों मुद्दों में किसी पर या इससे एसोसिएटेड मुद्दों पर, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है, तो जो आरक्षण पर आंदोलन होता है उसको आप बेरोजगारी से लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग खाली बैठे हैं। सरकार की मारामारी है कि 10 सीट है भाई, मुझे पहले मिले कि आपको मिले। अगर देयर वुड हैव बीन प्लेंटी ऑफ जॉब्स देन प्रोबब्ली देयर वुड बीन लेस पीपल लेस वरीड अबाउट रिजर्वेशन पर से। तो मुझे लगता है कि ये तीनों मुद्दे सरकार के लिए हेडेक बने रहेंगे और इसको लेकर पब्लिक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों का भविष्य, if Congress is willing and able to change the status quo in their leadership, in their approach, I think they would have a very good chance going forward, because 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई होगी। जब आप कह रहे हो कि लीडरशिप बदलने की जरूरत है, स्टेटस को बदलने की मैं जरूरत है, लीडरशिप बदलने की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो माइंड सेट है। देखिए, आप जो कांग्रेस को या राजनीति को, राजनीतिक पार्टियों को करीब से देख रहे हैं, वो ये बताएंगे कि बाई एंड लार्ज कुछ चेहरे बदल सकते हैं, अहमद पटेल की जगह वेणुगोपाल आ गए होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के फंक्शनिंग का जो तरीका है, डिसीजन मेकिंग है, वो बाई एंड लार्ज 14 और 24 में बिल्कुल बदला नहीं है, बिल्कुल नहीं बदला है। बीजेपी को आप देखिए, उनको 2004 में वो हारे, 9 में हारे, 14 में जो बीजेपी चुनाव लड़ी वो एक नए नेतृत्व में, नए तरीके से, भले सही हो गलत हो, लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया। वो आडवाणी जी जब हारे, 2000 आडवाणी जी के नेतृत्व में जब भाजपा हारी, तो दे डिडंट कंटिन्यू विथ इट, दे चेंज, दे डिस्टेबलाइज द स्टेटस को, दे टिंकर्ड विथ इट एट लीस्ट टू बिगिन विथ। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जब स्टेटस को से हटना होगा, वो लीडरशिप में है, उनके काम करने के तरीके में है, पब्लिक आउटरीच में है, हर चीज में। स्टेटस को से अगर नहीं हटेंगे तो सिर्फ आप चाहे किसी ए को बनाइए, बी को बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इफ दे डू दैट, they would put a formidable challenge, they could put formidable challenge to Modi ji. आपने लीडरशिप की because you have to see in conjunction with internal weakness of BJP, which I have been telling, मतलब लोग पूछते रहते हैं बीजेपी की क्या कमजोरी है, तो इन 10-12 सालों में जो बीजेपी की एक कमजोरी जो बढ़ती ही जा रही है एक तरीके से, जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, द ओवर डिपेंडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी।
तो जैसे कांग्रेस की हालत थी, एक समय आया कि इंदिरा जी पे उनकी डिपेंडेंस इतनी हो गई कि जिस दिन इंदिरा जी थोड़ी अनपॉपुलर हुई तो सेकेंड लाइन कुछ बचा नहीं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी उस दिशा में बढ़ गई है जहां पर कि उनकी पूरी डिपेंडेंस जो है वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी पर है। अगर वो थोड़ा सा हिला, एज वी गो अलोंग, his popularity, his ability to transfer vote, his ability to fetch vote for at every level, be from panchayat to assembly to Lok Sabha, will be affected, and data is already suggesting that it is already getting affected. मुझे लगता है कि वो दिक्कत आएगी। इसकी एक दूसरी थ्योरी भी हो सकती है। आप ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता यहां से घटेगी ही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटेगी। ऑलरेडी लोकप्रियता घटे या न घटे, उनकी his ability to fetch vote is going down. Data is very clear. 2014 से 2019 क्या डेटा मैं बता रहा हूं, 2014 से लेके 2019 के बीच में जो बीजेपी ने जितने भी असेंबली चुनाव लड़े अक्रॉस इंडिया, उसमें बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस मोदी जी के लीडरशिप में विज़-वी लोकसभा हैज बीन क्लोज टू 3 परसेंटेज पॉइंट। मतलब अगर बीजेपी को लोकसभा में 31% वोट मिले तो ऑन एन एवरेज 3 परसेंटेज पॉइंट वोट उनको कम मिला विधानसभा में। 2019 से 2024 के बीच में ये बढ़कर हो गया है करीब 8 से 9%। तो मोदी जी वही हैं, संगठन पहले के मुकाबले मजबूत ही हुआ है, उनके पास रिसोर्स ज्यादा है, लोग जानते ज्यादा है, उन्होंने काम भी किया। इसके बावजूद हिज एबिलिटी टू मेक पीपल वोट फॉर somebody who is representing BJP but not himself, not Modi ji himself, has gone down almost by 200-300 percentage point. एक समय आएगा कि वो डायरेक्शन अभी चेंज होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। और अभी लोकसभा में भी जो आपको कई लोगों को लड़ाई दिख रही है वो उसी का फंक्शन है कि जब मोदी जी का खुद का भी चुनाव है तो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन जो लोकल प्रतिनिधि है, जो एमपी है, उसको गाली देकर वोट दे रहे हैं कि भाई तू ये तो बिल्कुल ही खराब है, मोदी जी के नाम पे दे रहा है एक बार। तो ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। हार्ड डेटा इज आउट देयर विच इज शोइंग दैट हिज एबिलिटी टू फेच वोट फॉर हिज पार्टी, फॉर हिज लीडर्स इज गोइंग डाउन ओवर लास्ट 10 years। इस पे एक और सोच भी है। पिछले 5 साल में जो अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल थी वो एक्सेप्शनल थी। 1 in 100 years पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, इजराइल ईरान में टेंशन्स चल रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ। तो बीजेपी की नजर से जो लोग इसको देखें वो ये थ्योरी भी दे सकते हैं कि भाई जो पिछले 10 साल में भारत में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अब वो यहां से इंडिया स्टोरी टेक ऑफ करेगी। आप ये मान के चल रहे हैं कि स्थिति खराब ही होगी बेरोजगारी को लेकर, रूरल डिस्ट्रेस को लेकर, लेकिन पिछले 5 साल में स्थिति बहुत खराब रही है जो आगे चल के हो सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लीजिए, मिड 70s में है, एक इन्वेस्टमेंट साइकिल भी तो स्टार्ट हो सकता है। आप ये क्यों अज्यूम करें कि स्थिति खराब ही होने वाली है? सही बात है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि खराब होने वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है, अगर इसमें कोई ड्रामेटिक इंटरवेंशन नहीं होता है तो ये स्थिति आपको पॉलिटिकल रिपरकशन उसका दिखेगा। तो मैं उल्टा सवाल पूछता, आपने कहा कि भाई पिछले 5 साल में कोविड हो गया, ये तो 1 in a century थिंग थे, फिर हमेशा तो होगा नहीं, 2 साल मेरे इसमें बर्बाद हो गए। तो भाई इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। हु आर वी टू से कि 2 साल में कोई दूसरा पेंडेमिक ना होगा? हु आर वी टू से कि देयर विल बी नो अदर वॉर? नहीं, अगर नहीं हुआ तो स्थिति बेहतर भी हो सकती है। ये कह नहीं सकते हैं ना, पीछे टर्बुलेंस था, देखिए आगे खुला आसमान भी तो हो सकता है। फिर अगर खुला आसमान होगा भी, आप उस आधार पर तो प्रेडिक्शन कर नहीं सकते हैं, अननोन्स के आधार पे। आप आगे की प्लानिंग, आगे के बारे में असेसमेंट तो जो आपके हाथ में है उसके आधार पर कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 10 साल के कुछ अच्छे कामों, बहुत सारे अच्छे कामों के बावजूद, जैसे मोदी जी की पॉपुलर सपोर्ट क्यों है? लोग ऐसा जेन्युइनली मानते हैं कि देश में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है, अच्छी हुई है। लोग ऐसा जेन्युइनली मानते हैं कि विदेशों में भारत की छवि सुधरी है, सुधरी हो ना सुधरी हो, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। लोग 370 को एक बहुत बड़ा नेशन के लिटरली रीयूनिफिकेशन के तौर पर देखते हैं कि भारत का एक तरह से एक भाग उसको जोड़ लिया गया। एक जेन्युइन मोदी जी को सपोर्ट इस बात के लिए है कि टॉप लेवल पे विजिबल करप्शन कम हुआ है। एक जेन्युइन सपोर्ट इस बात के लिए को लेकर है कि भाई लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो ये 6-7 चीजें और हैं, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट ब्रॉडली ये 5-6 चीजें हैं जिसकी वजह से मोदी जी के लिए पॉजिटिव सपोर्ट है। लेकिन इक्वली जो लोग उनके विरोध में हैं वो मुख्यतः मुझे लगता है वो 4 वजह से हैं। एक जो बड़ा वर्ग है जो समझता है कि यार ये हिंदू मुस्लिम वाला डिवाइड, समाज को डिवाइड करके रूल करते हैं या वोट लेते हैं, उसके लिए एक जेन्युइन जो लोग डिसैटिस्फाइड हैं या उनके अपोजिशन में खड़े वो उस वजह से हैं।
दूसरे वो लोग उनके विरोध में खड़े हैं जो मानते हैं कि ये इनकी सरकार में गरीबों का उतना चिंता, गरीबों की चिंता नहीं हो रही है, वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब पीछे छूटता जा रहा है। तीसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण जो जनता है, जो दिल्ली के चमक और चौंध से थोड़ी दूर है, उसकी चिंता नहीं हो रही है, वो आदमी तो पीछे छूटता जा रहा है। और चौथा जो बेरोजगार जो युवा है कि भाई रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। इन चार जो वास्तविक कंडीशन है, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको परेशानी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं को इग्नोर करेंगे, मैं ये बता रहा हूं कि ये चार, जैसे आपको 5 में आपके सपोर्ट के पॉइंट गिनवा रहा हूं, वैसे ये 4-5 आपके रियल डिसेंट के इशू भी हैं। उसको आप अंडर द कारपेट बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। नाउ इट ऑल बोथ इश्यूज, ये तराजू पे एक तरह से दोनों साइड हैं। कभी अभी आपका सपोर्ट ज्यादा है तो ये रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पलड़ा हमेशा नीचे रहेगा। तो अगर विपक्ष के पलड़े को ऊपर आना है तो क्या आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप का स्टेटस को चेंज होना चाहिए? नहीं, उनके फंक्शनिंग का, उनके स्ट्रक्चर का, उनके प्रयासों में स्टेटस को से उनको अलग हटना चाहिए। जो अभी तक वो 15 साल करते रहे, देखिए सुधार होगा कब? जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप में कोई कमी है, आप सुधार करेंगे कैसे? स्टेटस को क्या दिखाता है? ये मेंटल इग्नोरेंस दिखाता है, या तो आपका इग्नोरेंस का नतीजा है, या आपके मेंटल लेजीनेस का, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस का नतीजा है, या फिर एरोगेंस है कि भाई हम मान रहे हैं कि हम तो सही हैं, पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है। यही तो 3 चीज हो सकती है। या तो आप इग्नोर्ड हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या आपके हिसाब से क्या है इसमें? मुझे लग रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांग्रेस नॉट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग कि लोग क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। दूसरा लेजीनेस, कि उनको कुछ मालूम भी है कि किस वजह से नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए जितना एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट या वो विल नहीं उनके पास। और तीसरा कि कहीं ना कहीं उनको ये एरोगेंस भी है कि उनको लगता है कि अगर पब्लिक वोट नहीं दे रही है तो आज नहीं तो कल उनको धक्का लगेगा, वो उनको समझ में आएगा, तब आकर हमको चुन लेंगे। सो अनटिल एंड अनलेस कांग्रेस gets rid of, first accepts that there is a problem and gets rid of this combination of ignorance, laziness and arrogance, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला।